प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह। रास्ते में एक वाक़या पेश आया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 ऊँट बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल न रहे। इनकी वजह से मैसरा काफले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफले के अगले हिस्से में थे। मैसरा इन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप इसके साथ इन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ लाए, इनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट इसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले कि काफले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार उन्हें इतना नफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनाचा मैसरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सालहा साल से सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त नफा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मैसरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप बाकी काफले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। वो इस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थी। उन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊंट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफे के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत दुगना मुनाफा हुआ था। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आपने बताया वो अभी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फौरन इसके पास जाइए और उसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए। आप वापस रवाना हुए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी क्या अब भी फरिश्ते इन पर साया करते हैं या नहीं। जो ही आप रवाना हुए ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गई और वहां आपको देखने लगी। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुंच गए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तो ये मंजर इस वक्त से देख रहा हूँ जब काफिला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद मैसरा ने नस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और अज़ा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाक़या बताया। यह तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से दुगना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दुगना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चच्चा ज़ाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली। यह पिछली किताबों के आलिम थे। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें जो कुछ खुद देखा और मैसरा की ज़बानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल इस वक्त ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते थे। इससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा, अगर ये बातें सच हैं तो समझ लो मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को इन्हीं का इंतज़ार था। यही इनका ज़माना है। यहाँ ये बात भी वाज़ह हो जाएगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तजारती सफ़र सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफ़र और भी किए। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थी। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह
کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیحہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً کہا خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیحہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن معید سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔